कभी नहीं आएगा। बोला अयोध्या नाथ की। आइए दोहा नंबर 3 से आगे हमारे राकेश जी श्री विश्वकर्मा जी गतिमान सुंदरकांड के संरक्षक, एक बार जोरदार ताली बजा दें। आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत। श्री राकेश जी को माइक दिया जाए। आगे तीसरे दोहे से आप आरंभ होंगे। बालोट की नगरी से हमारे मध्य हैं बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम हेलो 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 हरिओम बोली बालाजी महाराज की जय। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय गतिमान सुंदरकांड मंडल भालोट से आपके बीच में मैं प्रस्तुति देने जा रहा हूं सुंदरकांड के माध्यम से। सुंदरकांड के प्रथम में किष्किंधा कांड में अंगद जी, जामवन जी, हनुमान जी, नल नील और वानर सेना जब माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में निकलती हैं, तो अंगद वाला दल दक्षिण दिशा में समंदर के तट पर पहुंचता है, जहां पर जटायु के भाई संपाति समंदर के किनारे गुफा में बैठे हैं। वानर सैनिकों को आता हुआ देखते हैं तो मन में विचार करते हैं कि आज भगवान ने बड़ी कृपा करी है, आज इन वानरों को खाऊं और अपनी भूख मिटाऊंगा, क्योंकि जाति से गिद्ध हैं, मांसाहारी हैं। तो सबसे पहले वानर सैनिकों को देखा तो मन में यही विचार आया कि आज इन्हें खाऊं और अपनी भूख मिटाऊंगा। लेकिन वानर समझ गए कि ये गिद्ध हमें खाना चाहता है, तो सभी वानर अंदर ही अंदर चर्चा करने लगे कि एक वो गिद्ध था जटायु, जिसने राम जी की सेवा में रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और दूसरा ये गिद्ध है जो राम जी की सेना को खाने की बात कर रहा है और राम जी के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की बात कर रहा है। तो जब सभी वानरों ने ऐसी चर्चा शुरू की तो संपाति ने सुन लिया। संपाति ने सभी वानरों को पास बुलाया और पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? जटायु मेरा भाई था, क्या हुआ उसे? तो सभी वानरों ने पूरी घटना सुनाई कि माता सीता का हरण हो गया है। प्रभु श्री राम ढूंढते हुए सुग्रीव तक पहुंचे हैं, तो आते वक्त जटायु से मिले तो जटायु ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि रावण नाम का राक्षस उन्हें कहीं लेकर गया है, कहां लेकर गया है ये हमें पता नहीं, पर जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो जटायु ने देखा कि आकाश मार्ग में कोई अबला स्त्री सहायता के लिए पुकार रही है। तो जटायु आकाश मार्ग में गया और रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने पर कटवा लिए। तो संपाति ने सोचा कि जब मेरे भाई ने आपकी मदद करनी चाहिए, जब मेरे भाई ने राम की मदद करनी चाहिए, तो कुछ मदद मैं भी करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि 100 योजन का समंदर है, समंदर के उस पार त्रिकुट पर्वत है। एक का नाम सुबेल पर्वत, दूसरे का नील पर्वत और तीसरे का सुंदर पर्वत। सुबेल पर्वत पर मैदान है जहां पर राम और रावण का युद्ध होना है। नील पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है, और सुंदर पर्वत जहां पर अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है। तो यहाँ प्रश्न उठा कि 100 योजन का समंदर है, पार करे तो करे कौन? सभी वानर मुंह लटकाए बैठे हैं। तो यहाँ पर जामवन जी ने कहा, प्रवन पवन कुमार खलबिल पाव ज्ञान गण, जासु हृदय आघार बसई दाम सर चाबधर, बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतनु बरनी ना जाए, उभय घरी मां दीनी सात प्रत्यक्षी न धाय। यहाँ पर जामवन जी ने सभी वानरों से कहा कि जब बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान वामन अवतार में धरती पर आए थे, तब उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने विराट भगवान थे। लेकिन मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमा कर ली थी, तब मैं जवान था। आज यदि मैं जवान होता तो मैं लंका तक जाता और माता सीता की सुधि लेकर आता, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो जब जामवन जी ने ऐसा कहा तो अंगद जी को थोड़ी शक्ति याद आई। अंगद जी ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। तो अभी संत और महापुरुष कहते हैं कि अंगद जी के जाने के मन में संशय जो था वो अलग था, क्योंकि जो जा सकता है वो विश्राम करके दूसरे दिन भी आ सकता है, लेकिन उनके मन में संशय अलग था। उनके मन में संशय था कि अक्ष कुमार और अंगद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अंगद वानर हैं, चंचल स्वभाव के हैं, तो बात बात में अक्षय कुमार को चांटा मार दिया करते हैं।
अक्षय कुमार बेसुध होकर धरती पर गिर जाता है, वापस खड़ा होता है, वापस मारते हैं। तो ऐसा करते हुए गुरुजी उसे श्राप देते थे कि आज के बाद यदि तूने कभी अक्षय कुमार को मारा तो इसके कुछ नहीं होगा और तू मर जाएगा। तो कहीं न कहीं उनके मन में संशय था कि मैं माता सीता की सुधि भी ले लूं, पर आते वक्त कहीं अक्षय कुमार मिल गया तो सुधि लेकर आएगा कौन। तो इन चौपाइयों के इन दोहों के बाद जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को उनकी शक्ति याद दिलाई। शक्ति याद दिलाने के बाद इन चौपाइयों तक पहुंचे हैं अपन, जहां पर हनुमान जी नगर में प्रवेश करने वाले हैं। बिल्कुल छोटा रूप है हनुमान जी महाराज का। तो चलिए बालाजी महाराज का सुंदर भजन गाते हुए आगे की सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। कि सागर पार जाना है, कि सागर पार जाना है, कि सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, कि सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, कि सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, कि सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, कि सागर पार जाना है। कि सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। कि सागर पार जाना है, कि सागर पार जाना है। कि सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। कि सागर पार जाना है, कि सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, कि सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, कि सागर पार जाना है। जय हो। हनुमान, सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। मस्तक समान रूप कपिल रहे, लंकई चले सुमिर नर हरि। राम लक्ष्मणी एक सीतर, सो का जल सी मोहिनी नारी।